नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के टीवी देख रहे हैं। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं सुबह के बुलेटिन के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं। आज का बुलेटिन थोड़ा जल्दी इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा दिन है और वो टाइमिंग जो है वो क्लैश कर रही थी। आज केंद्रीय बजट रखा जाएगा, 11 बजे ठीक बजट रखा जाएगा। बजट को सीधा प्रसारण करने का हमने जो इंतजाम वो आपके लिए किया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से आ रहे हैं। काइंडली जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और इसको जो है शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। तारा हरीश जी, समीर पठानिया जी, संजू शर्मा जी, अर्जुन शर्मा जी, विशाल भारद्वाज जी, टोनी प्रजापति, थैंक यू वेरी मच जी आप सबका जुड़ाव के लिए। तो आज की जो बड़ी खबर है कि आज से प्रदेश में बच्चों की जो स्कूली बच्चों की जो 15 से 17 साल के आयु वर्ग की वैक्सीनेशन का जो दौर था वो दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा है। 3 तारीख को इनको 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में वैक्सीन लगी थी और आज ठीक 28 दिन के बाद आज से फिर दूसरा दौर शुरू हो रहा है। सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो है 15 से 17 के आयु वर्ग के लिए आज से शुरू हो जाएगा। तमाम वो स्कूल जिनमें पहला 28 तारीख को पहला शॉट लगा था वहां आज बच्चों को जो है दूसरा शॉट लगेगा। तो अपने बच्चों को आप सुनिश्चित करें कि उनको दूसरा डोज भी टाइमली लगे। ये 3,57,000 के आसपास को वैक्सीन के डोजेज जो है इस प्रदेश में है और पिछला जो डाटा है बच्चों का वो भी लगभग 3.5 लाख का था। तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इसलिए तमाम चीजें अगर ढंग से हो जाती हैं तो ये और आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि 3 तारीख से बच्चों के स्कूल जो है वो अब नियमित रूप से पढ़ाई के लिए भी खुल जाएंगे। वैसे तो स्कूल आज से ही खुल रहे हैं, टीचर्स को बुलाया गया है, जहां जहां वैक्सीनेशन लगनी है वहां वहां बच्चों को भी बुलाया गया है। और इसके अलावा जो है 3 तारीख से नियमित पढ़ाई के लिए 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे और यही वो क्लासेस हैं, यही वो बच्चे हैं जिनको अभी सेकेंड डोज लगना है। तो जाहिर है कि अगर सेकेंड डोज भी लग जाएगा तो आप जो है अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति थोड़ा और निश्चिंत हो सकते हैं और उनमें कोविड के खतरों से निपटने की और ऊर्जा जो है वो भर जाएगी। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाए, बच्चे का टाइमली करवाए और बच्चे का थोड़ा ख्याल भी रखें वैक्सीनेशन के बाद जैसे कि डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं। और एक जो WHO और ICMR और डॉक्टर्स ने भी एडवाइज किया था कि बच्चे को अगर हल्का बुखार आता भी है वैक्सीन के बाद तो आप उसको जो है स्टीराइड या दूसरी जो चीजें हैं पैरासीटामोल इत्यादि वो ना दें क्योंकि इससे उसके लिवर और किडनी पे जो है थोड़ा फर्क पड़ेगा। ऐसी संभावना जो है वो एक्सपर्ट ने जताई थी। तो आज से जो है केंद्रीय बजट भी रखा जाएगा आज। और अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी से मिली हैं और ये एक परंपरा है, बजट से पहले वे राष्ट्रपति से मिली हैं और उसके बाद अभी थोड़ी देर में 10:10 आधिकारिक समय दिया गया है। 10:10 पर जो है कैबिनेट शुरू होगी जिसमें बजट को औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। ये भी एक परंपरा है, इसको भी आप रिचुअल कह सकते हैं लोकतंत्र के लिहाज से। और उसके बाद ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जो बजट है वो पेश करेंगी और इसको लेकर काफी उम्मीदें हैं। अगर बात करें बाजार की तो बाजार बजट से पहले गुलजार हो गया। मंगलवार सुबह शेयर बाजार में जो है जोरदार उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स जो है 650 अंक का उछाल ले लिया है उसने और निफ्टी भी जो है 180 अंक की मजबूती के साथ 17,475 पर पहुंच गया है। उधर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि वित्त मंत्री सबकी जरूरतों के मुताबिक बजट पेश करेंगी। इसमें किसानों सहित सभी सेक्टर को उम्मीदें रखनी चाहिए। लेकिन अब जो है थोड़ी ही देर इसमें बच गई है। किसकी उम्मीदें कितनी प्रमाण होती है कितनी नहीं, ये देखना होगा कि किसको क्या मिलता है उसकी उम्मीदों के मुताबिक, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बात अगर हिमाचल प्रदेश की भी करें तो हिमाचल प्रदेश को भी इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। वैसे तो हिमाचल जैसे राज्यों का अपना बजट जो है वो केंद्रीय बजट और उसकी नीतियों के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन इस बार क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है जिसको हम डबल इंजन की सरकार भी आप सुन रहे होंगे लंबे समय से, और ऐसा वो टर्म भी करते हैं, इसको हम लोग भी इसी तरह से टर्म करते हैं। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि डबल इंजन की पूरी ताकत हिमाचल प्रदेश को मिलेगी और बहुत से तोहफे मिलेंगे। पिछले कुछ दिन आपने देखा होगा कि 2 दिन का विशेष दौरा, उससे पहले भी 2 दिन का विशेष दौरा जो है लगातार मुख्यमंत्री ने दिल्ली का किया। वे अधिक से अधिक चीजें अपने लिहाज से दिलवाना चाहते थे केंद्रीय बजट में, उसकी उन्होंने प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ थे, अनुराग ठाकुर। अब क्या मिला है क्या नहीं ये बजट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीदें हैं। रेलवे लाइन्स की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हो ग्रीन एयरफील्ड बल में जो बनना है प्रस्तावित, उसकी बात हो या दूसरी चीजें हो, तमाम चीजों को लेकर जो है अभी जो है उम्मीदें जवान है। क्या मिलता है क्या नहीं ये देखना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि बजट, क्योंकि ये
इसके बाद चुनाव हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो इस लिहाज से भी जो बजट में कई चीजें होंगी। और ये अक्सर देखा गया है कि जब यूनियन बजट आता है तो उस दौरान जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने होते हैं उनका जो है खास ख्याल रखा जाता है। तो उस लिहाज से यूपी के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। हालांकि ये देखना होगा कि वो कितने दायरे में आती है, लेकिन केंद्रीय बजट में ये शायद लागू नहीं होता कोड ऑफ कंडक्ट वाला मामला। तो ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनको लेकर भी कुछ जो है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट घोषणाएं ऐसी हो सकती है जिसका वहां पे असर पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि अगला राज्य है जहां चुनाव आने हैं वहां पे भी, तो वहां का भी जो है ख्याल रखा जाएगा। कितना रखा जाता है कितना नहीं, इस पे देखेंगे। अगली खबरों की बात करें तो जल रक्षक संघ ने भी जो है पंचायत पशु सहायकों के बाद अब जल रक्षक संघ ने भी अपनी जो रैली थी 3 तारीख की, वो जो है उन्होंने स्थगित कर दिया। उन्होंने एक पहले फैसला लिया था कि अपनी मांगों को लेकर वो जो है 3 तारीख को माननीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शिमला में शांतिपूर्ण रैली करेंगे, पूरे कर दी जाएंगी जो आप चाह रहे हैं। जल रक्षक क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हमें जो है जो एक सो कॉल्ड 3600 रुपए का मान दिया जाता है वो कुछ नहीं है, और उसको कम से कम 10,000 किया जाना चाहिए। और बाकी विभागों की जो नियमितीकरण या कॉन्ट्रैक्ट वाली पॉलिसी है वो यहाँ भी लागू होनी चाहिए। 8 साल के बाद यहाँ भी लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लेके फिर उनको एज पर पॉलिसी उनको रेगुलर किया जाए। और जो अभी जिनका 7 साल तक का ही कार्यकाल है उनको भी जो है बढ़े हुए पैसे दिए जाएं, और पैसे जो है हर महीने मिलें ताकि इनके घर का गुजारा भी ढंग से चल सके। तो अच्छी बात है, जल रक्षकों का मुद्दा हम लगातार उठा रहे थे। अगर किसी की मांगे हल हो जाती तो और क्या चाहिए। लेकिन अभी 2 वर्ग ऐसे हैं, एक पुलिस पे बैंड वाला और दूसरा वर्ग जो है एनएचएम वाला, इनका अभी कुछ सेटल नहीं हुआ। पुलिस वालों का आधा सेटल हुआ है, आधा नहीं हुआ है, तो उसकी बात हम लगातार उठाते रहेंगे। एनएचएम संघ का जो संघर्ष है उसमें नया मोड़ आ गया है। कल ये कैजुअल मास लीव पे रहेंगे जी, माफ कीजिएगा, कैजुअल मास लीव नहीं, कैजुअल मास लीव तो जीपीवीए की थी जो उन्होंने जो है वो मना कर दिया था कि अब नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी कल मुलाकात हो गई थी मुख्यमंत्री से और पशुपालन मंत्री से। उनको भी यही भरोसा दिया गया कि बजट में आपकी चीजों को जो है ध्यान में रखकर उन रेगुलराइजेशन के लिए आपकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो कल पूर्ण रूप से एनएचएम वाले बंद रखेंगे अपना काम, ये अपने दफ्तरों में जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। पहले इनका सिर्फ यहीं तक था, लेकिन अब जो क्योंकि देखिए ये चाह रहे थे कि कैबिनेट में इनकी कोई बात आ जाएगी, उसकी चर्चा हो जाएगी, ये मिले भी कैबिनेट से पहले भी, तब भी इनको कोई जो है कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो उसके बाद अभी उन्होंने तय किया है कि 2 तारीख को यानी कल तो ये पूर्ण रूप से जो है काम बंद रखेंगे, अपने दफ्तरों में रहेंगे, बैठेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। और 3 से 5 फरवरी तक जो है डेली 10 बजे जो है गेट मीटिंग हुआ करेगी। और उसके बाद जो है 6 को संडे है और 7 फरवरी को सभी मिलकर जो है 1 दिन की मास कैजुअल लीव लेंगे, ये है। और इसके बाद 8 तारीख को जो है इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो ठीक 8 तारीख को यानी अगले दिन ही जो है अगले मंगलवार को जो है ये काम रोको हड़ताल करेंगे। और जब तक इनकी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो जाती वो हड़ताल जारी रहेगी। तो यानी 3 से 5 फरवरी तक 10 बजे गेट मीटिंग होगी और 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक भी ये करेंगे 7 तारीख तक। 6 को तो संडे है तो 7 तारीख का, और 7 तारीख को 1 दिन की मास कैजुअल लीव है, उस दिन बिल्कुल नहीं आएंगे, कल भी ये काम नहीं करेंगे। और 8 तारीख से जो है फिर अगला स्टेप जो है ये ले लेंगे। 1700 के आसपास लोग हैं, बरसों से नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। हम लोग लगातार इनका मुद्दा उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने तो अफसरों को ये कह दिया था कि इनसे वार्ता कीजिए, लेकिन वार्ता नहीं हुई। और अफसर क्यों वार्ता नहीं कर रहे ये भी समझ से बाहर है। जैसे पंचायत पशु सहायकों को कह दिया गया कि आपकी मांग को जो है हम बजट में एड्रेस कर देंगे और जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, नियमितीकरण का मामला है वो उसकी घोषणा हो जाएगी। वैसे ही जल रक्षकों को कह दिया गया कि आपके लिए भी बजट में ठोस घोषणा हो जाएगी, आपको किसी भी किस्म के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर एनएचएम को भी कोई ठोस प्रदर्शन जो आश्वासन दे दिया जाए और एक कट ऑफ डेट दे दी जाए तो निश्चित तौर से एक हम बड़े जो संघर्ष है उससे बच सकते हैं। क्योंकि इनका जो है इस तरह से अगर ये संघर्ष करते हैं तो अपने हक के लिए करेंगे, उसको हम नाजायज भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये लोग मास कैजुअल लीव पे जाते हैं, काम छोड़ो करते हैं या 2 घंटे के लिए टूल डाउन हड़ताल इनकी एक तरह से होती है, तो उसका असर जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। क्योंकि एनएचएम के लोग हर हॉस्पिटल में, हर डिस्पेंसरी में, हर स्वास्थ्य संस्थान में तैनात हैं। और जहां जहां परिवार में अगर एक आदमी को कुछ नहीं कर रहा तो उसका असर निश्चित तौर से पड़ता है, तो इसका असर पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, थोड़ी ही देर में केंद्रीय बजट आप लाइव देख सकते हो उसको पंजाब केसरी टीवी पर, और फिर उसकी समीक्षा में ये भी देखेंगे शाम को कि किसको क्या मिला और हिमाचल को क्या मिला, उसको भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।